हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ आवर चैप्टर नेम्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू ट्रीट गुडविल व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड कैश. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल एंड कैश. तो इन दैट केस आपको किस तरह से उसको ट्रीट करना है, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे और कैसे अमाउंट उसमें आप लोग डालोगे, तो उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे. और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स. यस, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स. अगर गुडविल आपकी बुक्स में ऑलरेडी दी हुई है तो इन दैट केस आपको किस तरह से एंट्री पास करनी है. तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश. अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो इन दैट केस आपको एक सिंपल सी एंट्री यहाँ पे पास करनी है. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. यस, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, 2 एज कैपिटल 2 पीज कैपिटल लिख देंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आना क्या आपका, ओल्ड पार्टनर्स आने हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट हमने इसलिए डेबिट किया सो दैट इसकी कैपिटल पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े. हम कैपिटल इसकी कम नहीं कर सकते हैं. अगर हमारे पास गुडविल कैश में आई होती तो हम गुडविल अकाउंट रेज कर देते, बट अगर गुडविल आपके पास कैश में नहीं है, यानी कि मनी या मनी वर्थ में गुडविल नहीं आई है, तो इन दैट केस आप गुडविल अकाउंट अपना जनरेट नहीं कर सकते हैं. और जब गुडविल अकाउंट जनरेट नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ कैपिटल का यूज भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारी कैपिटल बिजनेस की कम हो जाएगी. तो गुडविल की वजह से हमारा इम्पैक्ट कैपिटल पे भी नहीं पड़ सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर लिया है. नया पार्टनर के करंट अकाउंट डेबिट करके ए और बी के अकाउंट में गुडविल का प्रपोर्शन हमने ट्रांसफर कर दिया कि इतना प्रपोर्शन जो है इन्हें गुडविल का एज कंपनसेशन मिलेगा. कहाँ से मिलेगा? इसके करंट अकाउंट से. और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ए और बी यानी कि इसमें जो भी अमाउंट जाएगा गुडविल का, मान लीजिए वो 10,000 है. अब वो 10,000 कहाँ से आएगा वो भी मैं बताऊंगी आपको. मान लीजिए कि 10,000 है तो ये भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही जाएगा. इसमें कोई चेंज नहीं है. जैसे आपका गुडविल कैश में थी तब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाता था, अब गुडविल कैश में नहीं है. इन दैट केस ऑलवेज ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही जाएगा. ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज. अब बात आती है इसकी कि 10,000 का अमाउंट कहाँ से आएगा. फॉर दिस अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में दी होगी फर्म की टोटल गुडविल. यस, फर्म की टोटल गुडविल आप लोगों के पास क्वेश्चन में होगी. वहां पे लिखा होगा आपके पास कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट. ठीक है, मान लीजिए वहां पे लिखा हुआ है वैल्यूड एट ₹40,000. ठीक, आपके पास 40,000 की गुडविल टोटल फर्म की बताई हुई है उन्होंने. अब आप बात करेंगे कि न्यू पार्टनर की 10,000 क्यों लिखी, कैसे लिखी. तो यस, आपको यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर तो क्वेश्चन में पता ही होता है जब आप न्यू रेशो निकालते हो. ठीक है, तो न्यू पार्टनर का शेयर आप लोगों के पास होगा. तो टोटल गुडविल में से मान लीजिए कि न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4. ठीक है, तो टोटल गुडविल में से आप 1/4 पार्ट निकाल देंगे, डेट इज 10,000. तो ये 10,000 हो गई आपकी न्यू पार्टनर की गुडविल. और वो जो न्यू पार्टनर की गुडविल है, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करके आप ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. और यहाँ 3 पार्टनर्स होते तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, यानी कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में फिर 3 में डिवाइड होती. ठीक है, तो आपको 10,000 को यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करना है. इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा. तो आई गेस इसमें कुछ और नहीं है डिस्कस करने वाला. इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताती हूँ. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि गुडविल, कुछ गुडविल कैश में आ रही है और कुछ कैश में नहीं आ रही है, यानी कि अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रिंग या ब्रॉट बाय अ पार्टनर इन कैश. ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. देखिए ध्यान से. ओके, ये आपके रिलेट करने के लिए हम यही छोड़ देते हैं इसको. ठीक है, सो डैट आप रिलेट कर पाए इसको आपस में कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं दोनों केसेस में. अब देखिए, ये तो आपके पास थी कि जब गुडविल कैश में नहीं आई. ठीक है, तो जब कैश में आई वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. जब कैश में आती थी हम क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है,
और उसके साथ ही हमारी एक और एंट्री डलती थी साथ के साथ, दैट वाज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू पीज कैपिटल। ये किस रेशो में जाता था अमाउंट? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये दो एंट्रीज आपकी जाती थी जब आपके पास कैश में गुडविल आती थी, और ये एक एंट्री मैंने बोला कि आप पास करते हो जब आपके पास गुडविल कैश में नहीं आती है। तो अब देखिए सिचुएशन को समझिएगा। आपके पास सिचुएशन ये है कि कुछ पार्ट गुडविल का कैश में आया और कुछ पार्ट नहीं आया। तो जब कैश में आ रहा है तो आपको ये एंट्रीज करनी होती है, जब कैश में नहीं आ रहा तो ये एंट्रीज करनी होती हैं। तो इसके लिए आपके पास या तो एक सोल्यूशन ये है कि आप इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यानी कि अगर आपका 10,000 का गुडविल का अमाउंट है सी का, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 60% कैश में आ रहा है, 6,000 कैश में हो गया, 40% कैश में नहीं आ रहा, 4,000 डजंट ब्रिंग इन कैश हो गया। तो 4,000 की एंट्री इसके हिसाब से डल जाएगी और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, और 6,000 की एंट्री यहाँ पे डल जाएगी अपनी, तो 6,000 की सेक्रीफाइसिंग रेशो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, बट आपको मोस्टली बुक्स में यहाँ पे कंबाइंड एंट्री मिलेगी और बच्चे उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे पास करनी है। देखिए अगर आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है देन आई विल रिकमेंड कि आप लोग अलग अलग एंट्रीज कर लीजिए, दैट इज मच बेटर ऑप्शन फॉर यू, सो दैट आप कंफ्यूज मत हों। बट अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिटिकली सोच लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इतनी ज़्यादा, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट एंट्री तो आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, कैश वाली एंट्री वो पास होगी, वो सिर्फ कैश के अमाउंट से होगी, ठीक है। तो जो सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री को हम कंबाइंड कर सकते हैं। इस एंट्री को हम कंबाइंड कैसे कर सकते हैं दोनों को, देखिए यहाँ पे आपके पास डेबिट हो रहा है न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, यहाँ डेबिट हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये दोनों तो अलग अलग है। लेकिन उसके बाद जो नीचे वाला है आपका, यानी कि जो क्रेडिट हो रहे हैं वो दोनों साइड ए और बी की ही पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं और दोनों ही सेक्रीफाइसिंग रेशो में जा रहे हैं, यानी कि नीचे के पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है। तो अभी अगर मुझे कंबाइन करना है और रेशो भी सेम रहनी है तो मैं क्या करूंगी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट है तो इसी के साथ मैं ऊपर लिख दूंगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए एंट्री, अब यहाँ पे क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से करना है मुझे डेबिट, 6,000 से, और न्यू पार्टनर करंट अकाउंट कितने से जाना था, 4,000 से, कि जो कैश में नहीं आया। अब इन दोनों का बना ये टोटल 10,000 और 10,000 को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। बात वही है कि आप अलग अलग 6,000 को यहाँ पे और 4,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर इकट्ठा कंबाइन करके कर दें, ठीक है। तो चेंज कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ ये कि आपकी ये वाली एंट्री 6,000 से पास होगी क्योंकि कैश आपके पास सिर्फ 6,000 ही आया। कई बच्चे इन क्वेश्चंस में इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, कहीं लिखा हुआ है कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस किसको देते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट गिवन है या फिर कैश का बैलेंस गिवन है या बैंक का बैलेंस गिवन है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक बैलेंस गिवन है तो आप उस पर फोकस करिए कि अगर कैश का बैलेंस गिवन है तो यहाँ कैश अकाउंट लिख लो, अगर बैंक का बैलेंस गिवन है तो यहाँ बैंक अकाउंट लिख लो, ठीक है। बट अगर आपके पास दोनों ही बैलेंसेस गिवन है या फिर बैलेंस नहीं गिवन है तो इन दैट केस हम बैंक अकाउंट को यहाँ प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका केस व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश, और साथ के साथ हमने यहाँ सीखा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। जब वो एक पार्ट गुडविल कैश में ला रहा है तो क्या एंट्रीज पास होंगी और जब वो कैश में नहीं ला रहा है तो क्या एंट्रीज पास होंगी, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज डिस्कस की, साथ ही मैं आप लोगों के इस वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ अबाउट व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं इसके साथ ही ले रही हूँ, इसके साथ कवर अप हो जाएगा। आप लोग इतना सीख चुके हो इस टाइम पे, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट क्लैरिटी को साथ लेकर चले हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो छोटा सा टॉपिक है, एक सिंगल एंट्री डलती है उसमें, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, देखिए यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का क्या मतलब है। बुक्स यानी कि आपकी बैलेंस शीट में
कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल यानी कि नए पार्टनर के आने से पहले ही गुडविल का कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो गुडविल का अमाउंट है वो आपका या तो बैलेंस शीट में आपको दिया होगा एसेट साइड पे कि गुडविल का इतना अमाउंट है, या फिर आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 20,000। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन दोनों सिचुएशन में ही आपको क्या करना है, ये जो गुडविल है आप जब न्यू पार्टनर के गुडविल के एंट्रीज पास करेंगे उससे पहले ही इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर देते हैं यानी कि ये राइट ऑफ कहाँ से होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, और उसकी एक सिंपल सी एंट्री हम इसमें पास करते हैं। और मजे की बात यह है कि आपको इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी है, आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन होगी और ये काम ओल्ड रेशियो में ही होगा, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नए पार्टनर के आने से पहले ही हमने सब सॉर्ट कर लिया है। यानी कि जो पहले की गुडविल है, जिस तरह से हम रिजर्व सरप्लसेस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसे ही पहले की जो गुडविल है वो भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो अब राइट ऑफ करने के लिए आपकी सिंपल सी एंट्री है, यहाँ पे पार्टनर्स के जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं आप 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर 20,000 की गुडविल है और रेशो है आपकी ओल्ड 1:1। रेशो ओल्ड आपकी कुछ भी हो सकती है, मैं सिर्फ एजम्पशन बेसिस पे ले रही हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि रेशो आप लोगों के पास 1:1 है। 20,000 टोटल अमाउंट है, 1:1 रेशो है, तो ये 20,000 का टोटल अमाउंट आपकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन ओल्ड पार्टनर्स होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका 10,000 इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आपके पास ओल्ड रेशो कुछ भी दी हो तो उसमें ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, आई गेस इट इज द सिंपलेस्ट टॉपिक, बट कंफ्यूज मत होना क्योंकि बाकी की जो गुडविल है यानी कि जो नए पार्टनर की गुडविल है वो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कुछ शेयर प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं फॉर द न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर उनको कंपनसेशन देने के लिए उसी रेशो में गुडविल का पार्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी पुरानी गुडविल है जो आपको राइट ऑफ करनी है, तो इसकी सिंपल सी एंट्री आपकी ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर्स में ही रहेगी। ठीक है, आई गेस इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो के कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप स्पीडली निकाल सकते हैं कि आपको एंड तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना निकालनी पड़े। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा रिजर्व एंड सरप्लसेज और एक्यूमुलेटेड लॉसेज और प्रॉफिट्स पे टॉपिक रहेगा। उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे आपने लास्ट चैप्टर यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीखे हैं वो भी वैसे ही होगा। फिर भी मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी सो डैट आपकी प्रैक्टिस अगेन हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए